दोस्तों, जब एक गार्डनर को अपनी मेहनत का फल मिलता है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता है। तो सर्दियों में की गई मेहनत का फल अभी हमें मिल रहा है। बहुत ही अच्छी हार्वेस्टिंग में मिल रही है। सब्जियों को जो हमने सर्दियों में लगाया हुआ था, उन सभी सब्जियों की हार्वेस्टिंग आज आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और आप लोग के साथ ये भी शेयर करूँगी कि हमने गर्मियों में लगने वाली कुछ सब्जियों के सीडलिंग्स को भी तैयार कर लिया हुआ है। और आप देख सकते हैं मटर के पौधे में बहुत ही शानदार फ्रूटिंग स्टार्ट हो चुकी है। और हमने पौधों को 2 बार में लगाया हुआ था। एक तो पहली हार्वेस्ट हमने ले चुकी है और दूसरी बार जब हमने मटर को लगाया हुआ था तो उनकी भी हार्वेस्टिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो कई दिनों से हम मटर की हार्वेस्टिंग अपने छत से ही ले रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा मटर हमारे छत से ही हमें मिल रही है। लगभग 2 महीने से हम मटर की हार्वेस्टिंग ले रहे हैं। लेकिन अगर अभी आप इनके बीज को बोते हैं तो मटर की हार्वेस्टिंग आपको नहीं मिल पाएगी। खास करके झारखंड जैसे इलाकों में मटर की हार्वेस्टिंग हमें नहीं मिलती है। मैंने 2-3 बार बो कर देखा हुआ है मटर, और उसमें बीज नहीं बनते हैं। अगर आप अभी बीज बोते हैं तो नहीं बनते हैं मटर। तो ये आप देख सकते हो काफ़ी सारे हमने मटर की हार्वेस्टिंग की हुई है। हमारे प्याज के पौधे, इनमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो चुकी है। और धनिया को हमने किस तरीके से लगाया हुआ है, एक ही क्रेट से हमें 2 तरह से फ्रूटिंग मिल रही है। ऊपर हमारे लगे हुए हैं मटर के पौधे, साइड से हमें धनिया भी काफ़ी अच्छी हार्वेस्टिंग मिल रही है। और ये हमारा रोज़ प्लांट काफ़ी अच्छे से फ्लावरिंग करता हुआ, और इसी के पास हमारे लगे हुए हैं ढेर सारे सब्जियां और स्ट्रॉबेरीज के पौधे, जो हमने आप लोगों के साथ हमेशा शेयर किया हुआ है। और इनमें हम डालते हैं ऑर्गेनिक और घरेलू पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड और फर्टिलाइज़र। जो भी मेरा रहता है वो घरेलू ही रहता है। और आप देख सकते हो इसका कितना शानदार रिजल्ट हमें मिला है। तो ऑर्गेनिक गार्डनिंग करना बहुत ज़रूरी है। छत पर सब्जियां अगर आप लगाना चाहें तो इस तरह से फ्रूट क्रेट्स में भी सब्जियां लगा सकते हैं, ग्रो बैग्स में भी सब्जियां लगा सकते हैं। अगर आपके घर के पास ज़मीन नहीं है खाली पड़ी हुई, तो आप अपने छत पर गार्डनिंग शुरू कर दीजिए। थोड़ी बहुत सब्जियां लगा कर देखिए, बहुत ही अच्छा लगता है सब्जियां आप अगर अपने घर पर ही उगाते हैं। ऑर्गेनिक सब्जियों का टेस्ट भी अच्छा होता है। फ्रेश सब्जियां हमें छत पर से ही मिल जाती हैं, और साथ ही बहुत ही कम किफ़ायत में आप सब्जियां अपने छत पर ही उगा सकते हो। ये आप देख सकते हो धनिया कितने अच्छे लगते हैं। घर के ही धनिया, अगर आप अपने घर पर ही उगाते हो धनिया, तो उसकी खुशबू कुछ और ही होती है, फ्रेशनेस कुछ और ही होती है। तो इन सब ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल मैं हमेशा करती रहती हूँ। अब से 1 महीने पहले मैंने इसमें मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र डाला हुआ था। आप लोगों के साथ हमेशा शेयर करती हूँ कि मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र किस तरह से बनाना है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। लेकिन गर्मियों में अब हम इनका इस्तेमाल नहीं करेंगे। मटर के पौधे में आप देखिए कितना ज़्यादा अच्छा हार्वेस्ट हमें मिला है। पूरा ही पौधा मटर से भरा हुआ है, और काफ़ी अच्छे से मटर की हार्वेस्टिंग हमें मिलती है। कभी कभी मैं इसमें नीम ऑयल का स्प्रे कर देती हूँ। कभी कभी जब पत्तियों पर किसी तरह का फंगस वगैरह का अटैक देखने को मिलता है तो थोड़ी बहुत मैं इसमें बस नीम ऑयल का स्प्रे कर देती हूँ, फंगीसाइड का स्प्रे कर देती हूँ, सॉफ्ट फंगीसाइड का। और इसी की वजह से देखिए कितनी अच्छी हमें फ्रूटिंग मिली है, हार्वेस्टिंग हमें मिल रही है। और छत पर से ही हमें इतनी ज़्यादा सब्जियां मिल जाती हैं कि हमें किचन से जो भी रिक्वायरमेंट होती है सब्जियों की, वो पूर्ति हो जाती है। और अभी तो बहुत अच्छी सब्जियां मिल रही हैं, क्योंकि सर्दियों के टाइम में बहुत ही अच्छे से ग्रोथ होती है सब्जियों के पौधे की। थोड़ी सी गर्मियों में हमें दिक्कत आती है पौधों में, इंसेक्ट का अटैक बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो दोस्तों, इन सब ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र और इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करने से अलग अलग तरह के पौधे हम लगाते हैं अपने गार्डन में। हमें बहुत अच्छा लगता है डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज़ के पौधे लाकर लगाना। तो ये आप देख सकते हो मिर्च का पौधा है, और ये जो मिर्च है उनको भरवा मिर्च भी कहते हैं, और इसमें अचार वगैरह बनाए जाते हैं। तो ये पौधा मैं 50 रुपये का एक पौधा खरीद कर लाई थी, और काफ़ी अच्छे से इनमें हार्वेस्टिंग हमें मिल रही है। इस मिर्च के पौधे को भावनगरी मिर्च भी कहा जाता है, और देखने में बिल्कुल शिमला मिर्च की तरह से लगता है, बस ये लंबाई को लिए हुए होता है। और इस तरह से बीच में चीरा लगाकर इसमें मसाले वगैरह डालकर मिर्च का अचार बनाया जाता है। तो इसको भी हमने हार्वेस्ट कर लिया है दोस्तों। और भी तरह के हमने मिर्च की वेराइटीज़ लगा के रखी हुई है दोस्तों। इसी के आगे हमने लगा कर रखी है रॉकेट चिली की वैरायटी और राउंड चिली की वैरायटी। बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, एकदम काले वाले अंगूर की तरह से ये वैरायटी लगती है। तो अलग अलग तरह के मिर्च की वैरायटीज़ लगाना भी मुझे बहुत पसंद आता है। तो यहाँ पर आप देखिए काफ़ी अच्छे से इनमें फ्रूटिंग हो चुकी हैं। और इसमें भी मैंने मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र और चूना पाउडर का इस्तेमाल किया हुआ था।
दोस्तों इस तरह से अलग अलग वेराइटीज़ के मिर्च के पौधे मैं लाती रहती हूँ नर्सरी से। तो ये वाला पौधा भी 50 रुपये में मुझे मिला हुआ था। तो अगर हम इनके बीजों को सेव कर लेते हैं तो हमारे पास ढेरों पौधे तैयार हो जाते हैं। यही सोचकर मैं मिर्च का पौधा लाई हुई थी नर्सरी से। तो ये जो लाल हो चुके हैं मिर्च के बीज, इनसे हम निकाल लेंगे। दोस्तों बहुत अच्छा लगता है अपने हाथों से अपने घर की सब्जियों को हार्वेस्ट करने में। अपने टेरेस गार्डन से इन सब्जियों की हार्वेस्टिंग करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। और थोड़ा सा मेरा गला ख़राब है मौसम चेंज होने की वजह से, इस वॉइस को इग्नोर कीजिएगा। और दोस्तों अगर हम लोग ऑर्गेनिक सब्जियां उगाना चाहें तो ज़रूर उगा सकते हैं। और देखिए कितनी आसानी से हम लोग टेरेस गार्डन से ही सब्जियों की हार्वेस्टिंग ले रहे हैं। यहाँ पर हमने पालक भी लगाया हुआ है, क्रेट के साइड में इन बीजों को डाला हुआ था और बहुत ही अच्छे से हार्वेस्टिंग हमें मिल रही है। तो हम लोग केमिकल खाद का इस्तेमाल ना करके घरेलू इंसेक्टिसाइड और घरेलू खाद का इस्तेमाल करके अपने घर पर ही इन सब्जियों के बीज को लगाइए और सब्जियों को हार्वेस्ट कीजिए। क्योंकि केमिकल खाद का इस्तेमाल करने से एक तो हमारे सेहत पे भी बहुत बुरा असर होता है और दूसरा हमें जो मिट्टी है हमारी वो भी ख़राब हो जाती है हमारी। तो इस तरह से हमने बैंगन और टमाटर की भी हार्वेस्टिंग अपने छत से ही ले ली है। जितना संभव हो उतना आप अपने टेरेस गार्डन पे सब्जियां लगाएं और हर तरह की सब्जियों को आप अपने टेरेस गार्डन से हार्वेस्ट कर सकते हो। तो हर मौसम गार्डनर के लिए चैलेंजिंग होता है, लेकिन गर्मियों का सीज़न थोड़ा सा ज़्यादा टफ होता है सब्जियां उगाने के लिए। अगर हम अच्छे से देखभाल कर लेते हैं तो फिर तो सब्जियां काफ़ी अच्छे से हमें यहाँ से मिलती है। तो देखिए हमने धनिया भी हार्वेस्ट कर लिया है अपने टेरेस गार्डन से और काफ़ी फ्रेश और अच्छे धनिया लगे हुए हैं। और ये साइड में भी हमने धनिया लगाए हुए हैं, तो इनको भी हम लोग कट करते रहते हैं और फिर हमें अच्छे हार्वेस्टिंग मिलती रहती है यहाँ से। बस आप इनकी सूखी पत्तियों को हटाते रहिए और जितने भी फ्रूटिंग हो चुके हैं उनको हटाते रहिएगा, तो नए तरीके से फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। और इस तरह से अगर आप कटिंग करते हैं धनिया के पत्तियों की तो और भी ज़्यादा आपके धनिया के पत्तियां घने हो जाते हैं। और यहाँ से देखिए काफ़ी अच्छे धनिया हमें मिल रहे हैं। बहुत ही अच्छा टाइम है धनिया उगाने के लिए। अगर आप चाहो तो अभी भी धनिया के बीज को ग्रो कर सकते हो। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई हो जाने पर धनिया के बीज को आप नहीं लगा पाओगे। तो इस तरह से हम लोग अच्छी तरह से धनिया की हार्वेस्टिंग कर ले रहे हैं और ढेर सारी हमें धनिया की भी हार्वेस्टिंग मिल गई है। ये देखिए बहुत सारे लोग कहते हैं बहुत टफ होता है धनिया को उगाना, और यहाँ पर हम लोग फ्रूट क्रेट के साइड से ही धनिया की हार्वेस्टिंग ले रहे हैं। और ऊपर में हमारे लगे हुए हैं मटर। तो इस तरह से आप गार्डनिंग कर सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। दोस्तों हमें इस बात का ध्यान रखना है कि वाटरिंग किस तरह से देनी है, यानी कि गर्मियों में हमें 2 टाइम पानी देना होता है जबकि सर्दियों में 1 टाइम ही पानी देते हैं। तो हमारे प्लांट की मिट्टी जो है वो ज़्यादा सूखती नहीं है, लेकिन गर्मियों में गमले की मिट्टी ज़्यादा सूखती है, तो इसमें नमी बनाए रखना ज़रूरी होता है। और पानी की जो दिक्कत होती है उसकी वजह से भी बहुत सारे लोग गार्डनिंग नहीं कर पाते हैं। तो पानी की कमी होने का भी एक ही कारण है कि हम लोग बहुत कम पेड़ पौधे लगाते हैं और हद से ज़्यादा पेड़ पौधों की कटाई होने की वजह से अभी हमारे ग्राउंड सरफेस जो है वो वाटर सरफेस बहुत नीचे जा चुका है। इसलिए पानी की पूर्ति हर जगह नहीं हो पा रही है और हम लोग सब्जियां छत पर नहीं लगा पाते हैं। तो ड्रिप इरिगेशन से भी हम सब्जियां लगा सकते हैं। बहुत कम पानी का खर्च करके हम सब्जियों को लगा सकते हैं। जैसे कि जो भी आप दाल चावल या सब्जी धोते हैं उस पानी को फेंके ना और उसको अपने गार्डनिंग में इस्तेमाल करें। एक तो बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र का काम करता है और दूसरा हमारी पानी की भी बचत होती है। तो इन्हीं सब तरीके से मैं गार्डनिंग करती हूँ। इस वजह से मुझे आसान तरीके से ढेर सारी सब्जियों की हार्वेस्टिंग लगातार अपने छत पर से ही मिलती रहती है। और किचन गार्डन में तो बहुत ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम ज़मीन में कम पानी भी देते हैं तो हमारे कम फर्टिलाइज़र देते हैं या कम पानी देते हैं तो भी हमारे प्लांट सर्वाइव हो जाते हैं और अच्छे से फ्रूटिंग करते हैं। दोस्तों जितने भी सब्जियों और फलों के छिलके हमारे घर में निकलते हैं उनका मैं इस तरह से टब में खाद बना लेती हूँ और अपने पौधों पर डालती रहती हूँ। उन्हीं से इतनी अच्छी हमें सब्जियों और फलों की हार्वेस्टिंग मिलती है। और फूलों के पौधे में भी मैं इनको डालती हूँ। इंडोर प्लांट्स में भी किचन वेस्ट का इस्तेमाल करती हूँ और इतनी अच्छी हार्वेस्टिंग मिलती है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा दोस्तों, और चैनल पे नहीं होंगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं गार्डनिंग से रिलेटेड ऐसे ही वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, कीप गार्डनिंग एंड हैप्पी गार्डनिंग।